की बात करते हैं। व्हेन द प्लेन ऑफ द डिस्टर्बिंग मास लाइज ऑन वन एंड ऑफ द प्लेन्स ऑफ द बैलेंसिंग मासेस, जो बैलेंसिंग मासेस हैं उनके एक और होना चाहिए जो अनबैलेंस मास का प्लेन है। तो ये हमने अनबैलेंस मास m मान लिया है। इसका ये जो प्लेन A है, ये इस m2 और m1 ये दोनों कैसे मास है, ये है बैलेंसिंग मास। ये लगा है P प्लेन में और ये मान लेते हैं L प्लेन में लगा है। इन दोनों प्लेन्स के एक और है। इससे पहले जो कंडीशन पड़ी थी उसमें क्या था, ये जो अनबैलेंसिंग मास था ये क्या था, दोनों के बीच था, दोनों मासेस के बीच था। ठीक है, तो फॉर बैलेंसिंग ऑफ दिस मास, इस मास के बैलेंसिंग के लिए देखो, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc लगा है, इसके ऊपर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc1 लगेगा, और इसके ऊपर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc2 लगेगा। ठीक है, फॉर बैलेंसिंग क्या होना चाहिए, फॉर बैलेंसिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc और प्लस Fc2 इज इक्वल टू होना चाहिए किसके, Fc1 के। ठीक है, सो Fc अगर ये जो जिस भी एक प्लेन पर, एक एक्सिस पर, जिस पर ये लगे हैं शाफ्ट पर, वो रोटेट हो रही है ओमेगा रेडियन पर सेकंड से, यानी जो शाफ्ट है वो अगर रोटेट हो रही है किससे, ओमेगा रेडियन पर सेकंड से, सो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा फिर m ओमेगा स्क्वायर r प्लस m2 ओमेगा स्क्वायर r2 इज इक्वल टू m1 ओमेगा स्क्वायर r1। ठीक है, पूरी इक्वेशन से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा mr प्लस m2 r2 प्लस इज इक्वल टू m1 r1। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी एक मास हमें कैलकुलेट करवाएगा तो हम बैलेंसिंग यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन फिर बात आती है कपल के बैलेंस की। दोनों क्या होने चाहिए, बैलेंस होना चाहिए ना, डायनेमिक फोर्स भी और कपल भी। तो फॉर कपल बैलेंसिंग, कपल के बैलेंसिंग के लिए देखो क्या करना है हमें। हम अगर m1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो प्लेन P के अबाउट मूवमेंट निकाल देते हैं, और अगर हम m2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो प्लेन Q के अबाउट मूवमेंट निकाल देते हैं। दोनों से ही हम करेंगे। हम P के अबाउट कपल लगाते हैं। देखिए क्या होगा फॉर बैलेंसिंग कपल के लिए, फॉर बैलेंसिंग ऑफ कपल, उसके लिए क्या होगा भाई, जो Fc का मूवमेंट आएगा किसके अबाउट, P के अबाउट। हम P के अबाउट की बात कर रहे हैं, तो Fc इंटू डिस्टेंस कितनी है इसकी, किसकी, Fc की, कहाँ से, P से, बताना। L1 प्लस L है, L1 प्लस L है या नहीं है। ठीक है, या फिर हम इसको सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, L2 लिख सकते हैं, L2। ओके, इज इक्वल टू होना चाहिए किसके, Fc1 इंटू L1 के, सॉरी L के। ठीक है, फिर यहाँ पर वैल्यू रखेंगे m ओमेगा स्क्वायर r इंटू L2 इज इक्वल टू m1 ओमेगा स्क्वायर r1 इंटू L। फिर ओमेगा स्क्वायर कैंसिल होगा, तो m इंटू r इंटू L2 इज इक्वल टू m1 r1 L1। इस तरीके से सेम ऐसे ही अगर हम बात करेंगे इस Q की, Q के अबाउट अगर मूवमेंट निकालना चाहें तो Q के अबाउट निकाल देते हैं। इससे क्या होगा, हमारे पास मास या फिर लेंथ या जो डिस्टेंस है, कितनी दूरी कहाँ पर कौन सा मास लेना है, वो हमारे पास आ जाएगा। सो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, Q के अबाउट की बात कर रहे हैं। तो Q के अबाउट इसका कितना मूवमेंट आएगा, Fc का, Fc इंटू डिस्टेंस कितनी है, L1 है। ठीक है, और ये बराबर होना चाहिए किसके, Fc2 इंटू L, Fc2 इंटू L। फिर रखेंगे m ओमेगा स्क्वायर r इंटू L1 इज इक्वल टू m2 ओमेगा स्क्वायर r2 इंटू L। फिर ओमेगा स्क्वायर कैंसिल होगा, तो m r L1 m2 r2 L2। तो यहाँ से इस तरीके से दो इक्वेशन हमारे पास, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इस तरीके से हम बैलेंसिंग करते हैं जब कि एक मास दो अलग अलग तलों में लगे मासेस के द्वारा क्या करना हो, बैलेंस करना हो। ठीक है, तो दो कंडीशन पढ़ी हमने, एक पिछले वाली और एक ये कंडीशन। कैसे हम मास को निकालेंगे और कैसे हम कपल बैलेंस करेंगे, कैसे हम डायनेमिक फोर्स बैलेंस करेंगे और कैसे हम मास, ये जो कपल है वो बैलेंस करेंगे, ये हमने सीखा। अब हम तीसरी कंडीशन पढ़ेंगे जो कि है क्या, जब एक ही प्लेन में कुछ मास लगे हों, उनका बैलेंसिंग कैसे हम करेंगे।